मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। देखना चाहूं मैं तुझको रूबरू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? बाबा के ऊपर अटूट आस्था और विश्वास रखते हुए उनके नाम के जप, उनकी सेवा, उनको याद करना, उन्हें भोजन देना में लगे रहना है। वह दिन दूर नहीं जब यह सब आपको देना बाबा शुरू कर देगा और आपके सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर करेगा मेरा साईं। क्योंकि विश्वास का ही दूसरा नाम है साईं। इसी श्रृंखला को लेते हुए आज मैं आपको एक सत्य घटना बतलाना चाहता हूं जो आपको बदल के रख देगी, आपके विश्वास को, आपकी आस्था को बाबा के श्री चरणों में और बढ़ा देगी। यदि आपने यह 5 मिनट की कहानी जो सत्य है आपने ध्यानपूर्वक सुनी, तो आपके जीवन को बदलने के लिए यह 5 मिनट बहुत हैं। एक बार एक व्यक्ति जो कि शिक्षक का काम किया करता था, बच्चों को पढ़ाया करता था, वह हमारे बाबा के श्री चरणों में पहुंचा और बाबा से बोला, बाबा मुझे भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं, कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं भगवान के साक्षात दर्शन कर सकूं। परंतु वह नहीं समझ पा रहा था कि हमारा बाबा ही भगवान है और भगवान से ही, भगवान के साक्षात दर्शन करने का प्रार्थना रख रहा है, इच्छा कर रहा है। तो बाबा ने बोला यह बहुत ही आसान है, भगवान के साक्षात दर्शन करना बहुत ही आसान है, परंतु तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं बताऊंगा, तुझे भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। उसने कहा आप जैसा भी कहेंगे बाबा मैं वैसा ही करूंगा, परंतु मुझे अब दुनिया के माया मोह से कोई मतलब नहीं है, मैं तो भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। बाबा ने कहा जरूर तुझे दर्शन होंगे, चल मैं तुझे एक रास्ता बतलाता हूं। कल तुझे यहां से 5 किलोमीटर दूर जो जंगल लगा हुआ है उसमें तुझे रात्रि में बिगर उजेला लिए कोई भी हाथ में अपने साथ किसी भी चीज को नहीं ले जाना है और उस जंगल में तुझे जाना है। तुझे वहां पर भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। तो कहने लगा बाबा जंगल में अंधेरे में वहां जीव जंतु हो गए, शेर भी आ सकता है, सांप भी काट सकता है, और आप कह रहे हैं उजीला भी नहीं ले जाना है। वहां यदि किसी जानवर ने मुझे खा लिया
तो क्या होगा? तो बाबा कहने लगे जंगल में नहीं जा सकता तू? कहने लगा नहीं बाबा, और कोई रास्ता बताइए। तो बाबा ने कहा चल तुझे मैं दूसरा रास्ता बतलाता हूं। तुझे कल से क्या करना है, कहीं नहीं जाना है। घर में अकेले बंद कमरे में तुझे रहना है। बंद कमरे में ही आकर भगवान तुझे साक्षात दर्शन देंगे और तुझे एक समय भोजन करना है। तो कहने लगा बाबा मैं बंद कमरे में रहूंगा तो जो बच्चों को पढ़ाने जाता हूं, अपनी रोजी रोटी चलाता हूं, वह कैसे होगा? मैं यदि ड्यूटी पे बच्चों को पढ़ाने नहीं जाऊंगा तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर मैं अपने बच्चों का, परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? कहने लगा बाबा मैं ये भी नहीं कर सकता। तो और कोई रास्ता बताइए। तो बाबा ने कहा चल तुझे एक तीसरा रास्ता बतलाते हैं। तुझे कल से किसी भी व्यक्ति से कोई बात नहीं करनी है, तुझे मौन धारण करना है। कहने लगा बाबा यदि मैं मौन धारण कर लूंगा तो मैं स्कूल जाके बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा? मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप और कोई रास्ता बताइए। तो बाबा ने कहा तुझे अब मैं आखिरी और चौथा रास्ता बतलाता हूं, इसके बाद भगवान को पाने का कोई रास्ता नहीं है। तो बाबा ने बोला तुझे कल से किसी को नमस्कार नहीं करना है। कहने लगा कोई भी तुझे नमस्कार करे परंतु तुझे नमस्कार नहीं कहला है। नमस्कार करना नहीं है, यदि कोई करता है तो तू अपना मुंह मोड़ ले। कहने लगा बाबा ये कैसे हो सकता है? जब हम स्कूल जाते हैं सभी बच्चे मुझे नमस्कार करते हैं। मेरे जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, मैं उनको नमस्कार बोलता हूं। बहुत सारे टीचर हैं एक दूसरे को नमस्कार बोलते हैं। यदि नमस्कार नहीं करेंगे तो वो मुझे घमंडी समझेंगे और घमंडी समझ के मुझे स्कूल से निकाल देंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो बाबा ने कहा तुझे दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, जप और तप करना पड़ता है। हमें अपनी बुराइयां छोड़नी पड़ती हैं। हमें बहुत से काम जो हम कर रहे हैं उन पर, इंद्रियों पर काबू करना पड़ता है, तभी ईश्वर को पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप राम 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 जपते रहो और ईश्वर के दर्शन हो जाए, नहीं होंगे। कितना भी जप लो। और कहा भी गया है माला फेरत जुग गया, माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर और कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। जपते रहो माला, कुछ भी करते रहो। जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, कुछ चीजों पर अंकुश नहीं लगाएंगे, ईश्वर को पाने के लिए इंसान को पांचों इंद्रियां, हमारी जो 5 इंद्रियां जागृत हैं, उन सबको एकाग्र चित्त होके लगाना पड़ता है। आप 5 मिनट में भी दर्शन कर सकते हैं और 5 साल तक भी दर्शन नहीं कर पाओगे, 5 जन्मों तक भी दर्शन नहीं कर पाओगे। और आप चाहें तो उसे 5 मिनट में भी दर्शन कर सकते हैं, यदि आपके अंदर
सच्ची श्रद्धा और भाव भक्ति है, तभी आप दर्शन कर पाएंगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली भाई? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप पर पूर्ण भरोसा, पांचों इंद्रियों को एकाग्र चित्त करके यदि हम उसके भक्ति में, उसका स्मरण करने में लगा देते हैं, तो आप कुछ ही समय में ईश्वर को पा सकते हैं। और जिसने हमारे बाबा को पा लिया, उसको तन मन धन पाना यह छोटी मोटी बातें। आपको उचित रास्ता नहीं मिल रहा है, उचित रास्ता हम दिखाएंगे। आप हमारे साईं परिवार से जुड़े। यह तन मन धन पाना छोटी मोटी बात है, यह ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे, क्योंकि आपको अभी तक उचित रास्ता दिखाने वाला गुरु नहीं मिल रहा है। और गुरु के बगैर गोविंद को पाना नामुमकिन है। मेरा भी गुरु है, उसने मुझे ज्ञान दिया। आज बाबा मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरी सांस में है, मेरे जिस्म में है, यह मैं अनुभव करता हूं। और वैसा ही होता है। जो भी व्यक्ति अपनी प्रार्थना लगाता है और उस प्रार्थना को यदि मैं बाबा के श्री चरणों तक ले जाता हूं, और यदि वह व्यक्ति उस रास्ते पे पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ चलता है, तो 101% उसके ऊपर कृपा होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। हम आपकी प्रार्थना बाबा के श्री चरणों तक रखेंगे। और यदि आप पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उस रास्ते पर चलेंगे, तो आपके ऊपर कृपा होना तय है। ओम जय राम, ओम जय राम, ओम जय राम।